सोच जो रखे आपको सबसे आगे। JP Tech 4-cylinder powerful fuel efficient engine, भारत का पहला 15 फॉरवर्ड प्लस 5 रिवर्स एपिसाइक्लिक ट्रांसमिशन। इसमें ऐसे ही है 1 2 3 4 5 जैसे गाड़ी में है बिल्कुल वैसे रखा गया। 4 सिलेंडर का इंजन है। ये 2855 सीसी का है। हम ये सब कुछ कंपनी फिटेड देते हैं। रिम का जो डिजाइन है वो भी ऐसा दिया गया कि अगर आप इसके अंदर वेट लगाते हो तो वेट टायर से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि 2000 केजी लिफ्ट कैपेसिटी हम सबसे अधिकतम दे रहे हैं। जैसे हम गाड़ी में ऑपरेट करते हैं बिना आईडी उठाए, बाकी ट्रैक्टर कंपनियों में क्या है आपको ऐसे। स्मार्ट शटल का फीचर दोस्त ये है कि ये जो M और R है 11 स्पीड PTO और IPTO डबल क्लच साथ में है। तो इसकी HP की बात करें तो ये लगभग कितने HP का ट्रैक्टर है? 48 49 के आसपास इसकी। ठीक है। किसान भाइयों नमस्कार। किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा नया अनोखा ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ जो हमारे 21वीं सदी के किसानों के लिए, युवाओं के लिए नई सौगात है। इस ट्रैक्टर की कमाल की बात यह है, अब SS मॉडल और NS मॉडल पूरे भारतवर्ष में एक जैसा ट्रैक्टर मिलेगा। इस ट्रैक्टर की खास बात यह है कि ये JP सीरीज का ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर की कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले हमारे साथ साहिल जी हैं। साहिल जी स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका और आपकी कंपनी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि हमारे किसान भाइयों को एक ऐसा ट्रैक्टर दिया जो हर मिट्टी के लिए बना है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर की काबिलियत की तो एक बार हमारे किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर की काबिलियत के बारे में बताइए। ऐसा है कि JP 975 एक 48 से 50 HP श्रेणी का ट्रैक्टर है। ठीक है। इसमें 4 सिलेंडर इंजन है। ओके। और बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है। ठीक है। चेसी से लेकर फ्रंट एक्सल से लेकर ट्रांसमिशन, गियर बक्सा, हाइड्रोलिक्स, एवरीथिंग इज न्यू एंड प्रूवन एंड टेस्टेड। पूरे भारत के अंदर हमने इसको पिछले 2-3 साल में टेस्ट किया है। ठीक है। तकरीबन हर एक स्टेट में अब ये ट्रैक्टर हमारा जा रहा है। एक और कमाल की बात है कि पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में हो सकता है पिछले 5 सालों में आज तक किसी ने ऐसा ट्रैक्टर नहीं दिया जिसके अंदर सब कुछ नया हो। तो इस ट्रैक्टर को जमीन पर चलाकर भी देखेंगे कि ये ट्रैक्टर चलता कैसा है। सबसे पहली बात है कि 4 सिलेंडर का इंजन है, छोटे पिस्टन का साइज है, यानी कि तेल की बहुत ज्यादा बचत करने वाला है। इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में बताओ कि इसकी इंजन की सीसी कितनी है और ये कितनी हॉर्स पावर तक काम कर सकता है? ये 2855 सीसी का है। ठीक है। बट सीसी से, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सीसी से ज्यादा टॉर्क का मतलब होता है। ठीक है। ट्रैक्टर जो नाम है वो खुद ही टॉर्क से आया है। टॉर्क प्लस मोटर, इससे बनता है ट्रैक्टर। ठीक है। तो जिसमें ट्रैक्टर में टॉर्क ज्यादा है, यानी कि उसमें आप ज्यादा बड़े इंप्लीमेंट, ज्यादा गहराई, ज्यादा उत्पादकता और कम ईंधन की खपत के साथ आप ये सब लाभ उठा सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया 205 न्यूटन मीटर का कंपनी टॉर्क प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। और साथ ही में इसके अंदर कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी, रनर टाइप का एयर इनटेक सिस्टम है। उसमें क्या है कि एयर और डीजल का इतना बढ़िया मिश्रण होता है कि हम जैसे बोलते हैं ना काला धुआं निकल गया, वो काला धुआं जो निकलता है अन्य ट्रैक्टरों में से, वो एक तरह से जो एनर्जी है वो वेस्ट चली गई। ठीक है। तो इसके अंदर वो बेटर फ्लो ऑफ मिक्सचर जो है वो इतना बढ़िया होता है कि आपका जो फ्यूल है, डीजल है, उसकी पूरी जो कितनी भी खपत है वो सारी पावर में ट्रांसमिट होती है, वेस्ट कहीं नहीं होती। ठीक है। यानी कि हेड के जो वाल है उन पे भी काम किया। मतलब कुल मिलाकर बात ये कि पूरे इंजन को हमारे किसानों के लिए फायदेमंद बनाया गया। किसान भाइयों अगर बात करें इसके इंजन की तो पूरा नया ट्रैक्टर है, नया इंजन है, सब कुछ नया। तो इंजन की भी तह तक जाएंगे, यानी कि हर बात की तह तक जाएंगे। साहिल जी इसके इंजन के पिस्टन का साइज और स्ट्रोक की बात करें तो वो क्या है? इसका 87 मिलीमीटर का जो है बोर्ड आया है और 120 का इसका स्ट्रोक है। अच्छा 120 का स्ट्रोक है, यानी कि स्ट्रोक को भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा लॉन्ग स्ट्रोक कर दिया। कुछ कंपनियां 127 तक लेके चली जाती हैं, तो ज्यादा हाई RPM तक, यानी कि 1500 के बाद ट्रैक्टर अपनी ताकत का काम करने लगता है। उससे पहले वो सिर्फ तेल की बचत करता है। यहाँ ट्रैक्टर तेल की बचत भी करेगा और इसका आप हाई RPM पे भी चला सकते हो, लो RPM पे भी चला सकते हो। सवाल एक और है, मुझे पता चला कि इसका गियर ट्रांसमिशन भी चेंज है। यस। इसमें जो गियर है वो क्या पूरे भारतवर्ष में किसी के पास है? नहीं। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में नहीं। तो इसमें कौन सा गियर है, एक बार हमारे दर्शकों को बताओ। इसके अंदर कांस्टेंट मैश प्रणाली पे आधारित, ठीक है, 15 फॉरवर्ड 5 रिवर्स एपिसाइक्लिक फुली कांस्टेंट मैश इसमें गियर बक्सा दिया गया, यानी कि हर मिट्टी में चलने वाला ट्रैक्टर। बिल्कुल पक्की बात है। यस। काली मिट्टी में, काली पथरीली मिट्टी में, बिल्कुल, गुजरात में भी, अरे महाराष्ट्र में भी, जमकर, यूपी में भी, बिल्कुल। तो कमाल की बात यह है कि भाई 12+3 का गियर बॉक्स हम देखते थे, लेकिन 15+5 यानी कि एक अनोखी गियर स्पीड जो हमारे किसानों को मिलने वाली है वो डिफरेंशियल हो। एक बार मैं चाहूंगा कि नजदीक आ जाओ और इसके बारे में पूरी चीज देखेंगे कि जो गियर टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इसमें यहाँ पे हाई, लो, रिवर्स और मीडियम,
ये सब चीजें हैं। साहिल जी, इसको डिजाइन करने में कितना टाइम लगा? ट्रैक्टर तो वाकई में अनोखा बना है। 2019 से ही इसका डिजाइन चालू हो गया था, ठीक है। और 2023 में हम ट्रैक्टर के साथ रेडी थे, और 2 साल हमें लगे इसको पूरा टेस्ट करने में। भारतवर्ष में हर एक एप्लीकेशन पे, हर एक स्टेट के अंदर हमने इसको टेस्ट किया। ठीक है। अगर इसकी बात करें कल्टीवेशन की, तो ये कल्टीवेशन में 1 घंटे के अंदर कितना कार्य कर सकता है ऑन फील्ड, मतलब अगर वर्किंग की बात करें? डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें हेक्टेयर 15 के हिसाब से बात करें, इसमें 15 + 5 के क्योंकि गियर बॉक्स दिया गया है, तो इसमें कल्टीवेटर की जो स्पीडें हैं वो M1, M2, M3, H1, फिर L4, L5, कम से कम 6 से 7 स्पीडें हैं। तो किसान को जो रेंट पे चलाते हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं कि उनको रेंट पे चलाना है। जिसको तेजी से काम करना है, यानी कि सेकंड कट लेना है या फिर थर्ड कट लेना है, जल्दी से काम करना है, तो वो तेज स्पीड में भी चला सकता है। और अगर आप बात करेंगे ईंधन खपत की, तो 1 एकड़ में तकरीबन वही 3.5 से 4.5 लीटर के आसपास ये फ्यूल एफिशिएंट हमारा इंजन। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारे पास पहले हाइलू का ट्रैक्टर होता था तो एप्लीकेशन को हमें उसी ट्रैक्टर के अनुसार चुनना पड़ता था, लेकिन अगर हमारे पास 11 टाइन कल्टीवेटर है, 9 टाइन कल्टीवेटर है, 13 टाइन कल्टीवेटर है, ऐसे ही रूटावेटर हम इस पे 6 फीट को तेज चला सकते हैं, 7 फीट है तो दूसरा गियर ले सकते हैं। अगर हमारे पास 9 फीट तक का रूटावेटर है तो हम हो सकता है इसे सबसे छोटे गियर में और अपनी मिट्टी के अनुसार गहराई लगाकर चला सकते हैं। सवाल एक और है कि इसके हाइड्रोलिक में जो सेंसिंग पॉइंट 200 बताए, आज तक 122 125 तक मैंने देखा, लेकिन इसमें 200 प्लस स्टेप है, तो वो किस लिए है, थोड़ा सा बताओ क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि पावरफुल ट्रैक्टर जो मानते हैं हम, कई बारी किसान उसको लेता है जुताई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और फिर उसे अगर बुआई करनी हो तो वो दूसरे ट्रैक्टर की तरफ जाता है जिसकी की लिफ्ट बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। तो हमारा प्रयास क्या था कि हम एक ऐसा ट्रैक्टर दें तो जुताई और बुआई दोनों में एक ट्रैक्टर ही काम करे। तो अगर पावर की बात करें आप, अगर आप इसमें 12 से 14 इंच में प्लॉ लेकर जा रहे हैं तो भी ये ट्रैक्टर अपनी प्रॉपर सेंसिंग करेगा। वैसे अगर आप बुआई की बात करें कि 1.5 इंच पे, 1 इंच पे सीड ड्रिल चलाना है, इस पे आपको 2 इंच पे सीड ड्रिल चलाना है, अगर उसे भी कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको ये जो HT हाइड्रोलिक्स हमने दी है वो इसमें कारगर रहेगी। इसका जो कंट्रोल वॉल्व है डिजाइन किया गया है कि इसके जो लिफ्ट के स्टेप्स हैं, सबसे नीचे की पोजीशन से लेके ऊपर की पोजीशन तक बहुत बारीकता से ऊपर ऊपर उठते हैं। तो एक तरह से वो ये दर्शाते हैं कि हमारे ट्रैक्टर की सेंसिंग कैसी होगी। ठीक है, तो चाहे सॉफ्ट सॉइल हो चाहे हार्ड सॉइल हो, सभी में सक्षम है जेपी नॉस। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर मैं सोइलिस की जेपी सीरीज की बात करूं तो इसकी हाइड्रोलिक और गियर मैकेनिज्म मुझे बहुत पसंद आया। हमारे किसान भाई अगर आज की बात करें 2025 में, तो जो सीडिंग वाली सब्जी की खेती करते हैं, वेजिटेबल, तो वेजिटेबल की पहले हम लेबर के साथ उसकी सीडिंग कर लेते थे, लेकिन आज हमारे पास मशीनें हैं, लेबर नहीं है, तो उसके लिए हम जब 1 एकड़ में बिजाई करते हैं तो मशीन का वजन अगर 500 किलो है तो उसमें सीड 1 किलो लगता है, यानी कि इस कोने पे 500 किलो 1 किलो की हमारी मशीन है, उधर जाने पे हमारी मशीन पूरी 500 किलो की है, यानी कि 1-1 ग्राम के ऊपर हमारा सीड सेम गहराई के साथ पड़े, इसलिए हमें ज्यादा सेंसिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, ये 4 व्हील टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर है। इसके इंजन की डिजाइन की बात करें वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इधर से देखें अगर कि ज्यादातर जो 4 व्हील ड्राइव है उनमें यहाँ पे प्रोटेक्शन गार्ड नहीं दिया जाता है जिस हिसाब से दिया गया है, और इधर देखेंगे आप जो सिलेंडर है यहाँ पर भी, इसमें भी प्रोटेक्शन गार्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से पैडी, जैसे हमने बताया कि पूरे भारत में ये एक ही ट्रैक्टर जाएगा। ठीक है, इतनी सेफ्टी शायद नॉर्थ की बेल्ट में ना जरूरत पड़े, बट जहां मैं साउथ में जाता हूँ, जहां मिट्टी में गारे में ट्रैक्टर को निरंतर 500 घंटे चलना है, उसके लिए ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये वाली जो आप बता रहे थे प्लेटें लगाई हैं, इसको बोलते हैं लैडर टाइप चैसिस। आप ज्यादातर देखेंगे कि इंजन सपाट ऐसे पे ऊपर बोल्टेड होता है, साइड से बोल्टेड होता है। उसमें क्या क्षमता रहती है, इंजन जब रोटरी मोशन करता है तो वो साइड वाइज वाइब्रेशन करता है, तो इस वजह से फेंडर के ऊपर, पूरे ट्रैक्टर के ऊपर ज्यादातर वाइब्रेशंस दिखने को मिलती हैं। एक तो ये 3 से 4 सिलेंडर हो गया, तो 4 सिलेंडर अपने आप में एक बैलेंस्ड इंजन हो जाता है, तो वाइब्रेशन कम है। साइड में से हमने इसको लैडर टाइप चैसिस दे दी। ये लैडर टाइप चैसिस देखेंगे आप, बहुत बड़ी एक मोटी प्लेट है जो साइडवेज उसकी वाइब्रेशंस को भी कंट्रोल करती है, और इसका खुद का जो डिजाइन है आप देखेंगे, ये रिब्ड पैटर्न जो हम बोलते थे, यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा रिब्ड पैटर्न है। तो इस इंजन को बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई और रिब्ड पैटर्न के द्वारा प्रॉपर डिजाइन करके इसकी वाइब्रेशंस को बहुत कंट्रोल किया है। लैडर टाइप चैसिस हमें और मदद करती है उसको कंट्रोल करने के लिए, और आपस में एक बेजोड़ हिस्सा बनाती है फ्रंट एक्सल का और इसका, ताकि जब आप टिल्ट ऑपरेशन करते हो या फिर आगे इसमें फ्रंट एंड लोडर लगाते हो, कोई भी एक्सेसरी आगे डोजर लोडर लगवाना है तो इसमें आसानी से लगे। इसका एक और बेनिफिट हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर टेक्निकल की बात करें तो जैसे हमने देखा होगा, जब हम ट्रैक्टर का इंजन का ओवरहाल कराते हैं तो उसके बिगन
निकल जाते हैं, बिगन हिलने लगते हैं, आवाज करने लगती है क्रैंक, तो शायद ये ट्रैक्टर बिखरेगा भी नहीं। पहले प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेन कर दिया, इसका कारण? प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा कि हमने कंफर्ट का विशेष रूप से ध्यान रखा है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि वाइब्रेशन को हमने बहुत कंट्रोल किया। ठीक है। तो हमारे को किसान को बैठना यहाँ पर है, उसका अगर 10 घंटे ट्रैक्टर चला रहा है तो यही उसका ऑपरेटर स्पेस है। तो ऑपरेटर स्पेस में उसको सबसे ज्यादा कंफर्ट मिले, उसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। अन्य ट्रैक्टर कंपनियों में जहां पर आपको काफी फ्लैट प्लेटफॉर्म तो मिलता नहीं है, बट सेंटर भी शिफ्ट में रहते हैं उनके, बिल्कुल, तो गियर आगे रहते हैं, तो वो कुछ रख भी नहीं पाते। मान लो यूरिया की बोरी या फिर डीजल का टैंक उनको लेकर जाना है, तो कुछ भी सुख सुविधा का सामान यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात, 24 इंच किसी भी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अगर कोई फ्लैट फ्लोर दे भी रहा है, उससे 24 इंच यानी कि 2 फुट ज्यादा बड़ा फ्लैट फ्लोर हम दे रहे हैं, ताकि वो किसी भी तरीके से यहाँ तो ये वाइब्रेशन फ्री भी है। वाइब्रेशन फ्री भी है। आप देखेंगे इधर इतनी बड़ी मैट्स हैं, उसके बाद अगर स्टीयरिंग इसके सीट के नीचे भी देखेंगे आप, यहाँ पर रबड़ पैडिंग्स दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर भी रबड़ पैड। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे किसान भाइयों को जितनी सुविधाएं आप दे सकते थे इस पैसे रेंज में, वो आपने देने की पूरी कोशिश करी है। बिल्कुल, ठीक है। अगर सवाल एक और है, पीछे की तरफ आ जाते हैं ट्रैक्टर की। जैसे मैं देख रहा हूँ कि ट्रैक्टर की जो ट्यूब है, जो इसकी लंबाई है, वो कम कर दी गई है, तो उसका कारण क्या रहा? देखिए, जो अनुमानित ट्रैक विड्स होती हैं वो यही होती हैं 52, 58, और कहीं कहीं जहां आलू की बुआई होती है उसे और न्यूनतम कर लिया जाता है, बट ये स्टैंडर्ड फिटमेंट है। ठीक है। 90% एप्लीकेशंस इसी ट्रैक विड्थ पे चलती हैं। ट्रैक कितनी है? इसकी अभी 54 इंच है। ठीक है। 54 तो ये 54 इंच है, यानी कि हमारे पोटैटो वाले, यानी कि सब्जी वाले, गन्ने वाले उन किसानों के लिए ये बेहतर है। लेकिन एक और सवाल है मेरा साहिल जी, कुछ ट्रैक्टर कंपनियों के हुक बिल्कुल वहां सटे हुए आते हैं, लेकिन हमारे वाले ट्रैक्टर का हुक इससे भी देखो आप 4 से 5 एंगल पीछे, यानी कि टायर के फेस में है। बिल्कुल। इसका कोई फिजिकली, मतलब अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो इसका भी क्या फायदा हमारे किसानों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं बताता हूँ। इसमें पहली बात, हम ये सब कुछ कंपनी फिटेड देते हैं। ठीक है। ये चाहे डीसीबी हो गया, रियर टो हुक हो गई, ड्रॉबार पट्टी हो गई, इट ऑल इज कंपनी फिटेड। ये भी इसकी मोटी है दूसरे ट्रैक्टरों से। बाकी सब में 16 mm की दिखेगी आपको, इसमें 20 mm की दिखेगी, यानी कि 4 mm ज्यादा। तो ये सब सॉलिडिफाइड है, क्योंकि 2000 kg लिफ्ट कैपेसिटी हम सबसे अधिकतम दे रहे हैं, तकरीबन 250 से 400 kg लिफ्ट कैपेसिटी सबसे अधिक दे रहे हैं। तो बड़े इंप्लीमेंट और ज्यादा वजनीय वाले काम किसान हमारे से अपेक्षा करता है, उसी के हिसाब से ये पूरी टीपीएल डिजाइन है। जो आपने सवाल पूछा, ये रियर टो हुक कोई कंपनी में फिटेड देता नहीं है, सब किसान अपनी तरफ से लगाते हैं, तो हम कंपनी फिटेड दे रहे हैं ये पूरा का पूरा। अब कंपनी फिटेड जब हम इसमें बनाते हैं तो सरकार के कुछ निर्देश हैं। तो सरकार के निर्देश ये इस प्रकार होते हैं कि ये जो पीटीओ है, इससे इसका ये डिस्टेंस रहना चाहिए ताकि इसे सेफली ऑपरेट किया जा सके। दूसरा, इसमें कहीं पर भी ऐसे रोटरी जो भी इंप्लीमेंट्स होते हैं उनके लिए जब कार्डन शाफ्ट वगैरह इसमें लग जाती है तो वहां पर कोई समस्या ना हो। किसान को अगर ये नहीं लगानी है, रोटावेटर चला रहा है, तो इसके 2 पिन खोलेगा, नीचे लटक जाएगी, तो वो भी चलती रहेगी, तो यहाँ पे कार्डन शाफ्ट आराम से घूम सकती है। बहुत अच्छी। और हैवी हुक है। और हैवी हुक है। तीसरा, इसके अंदर ये पॉइंट होता है कि जो हमारे ट्रॉली के इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर इसको उस प्रकार ही डिजाइन किया जाता है कि कितने एचपी का वो ट्रैक्टर है। अगर एचपी ट्रैक्टर 55 है या फिर 60 है तो इसकी पोजीशन कुछ होएगी, अगर वो 14-28 का टायर साइज है तो कुछ और होएगी। तो एक पूरा स्टैंडर्ड है सरकार का जो हम फॉलो करते हैं। अन्य कंपनियां ये फॉलो नहीं करना चाहती, इसलिए वो ये देती नहीं। मैं वही आपसे पूछा, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई। देखिए, कंपनी ने यहाँ पैसे की बचत भी नहीं करी है, अच्छी क्वालिटी के एलन की बोल्ट दिए, और अगर बात करें तो ये टेम्पर्ड हैं, हैवी हैं। जैसे इनकी तो अगर ड्रोबार की बात करें तो दूसरी कंपनियों की ड्रोबार आप जब देखेंगे तो जैसे हम उससे ट्रॉली उठाते हैं तो मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। लेकिन एक और कमाल की बात है इस ट्रैक्टर के अंदर, जो पीडी ड्राइव गियर है। अभी साहिल जी से इसके बारे में बात करेंगे कि पीडी ड्राइव कई कंपनियों ने लगाए, तो क्या आपके वाले में जो ट्रैक्टर की सुस्ती है वो बढ़ तो नहीं जाएगी? क्योंकि पीडी में सबसे बड़ी चुनौती कि ट्रैक्टर सुस्त हो जाता है, ताकत उसकी बढ़ जाती है, ये हमको भी पता है। लेकिन किसान चाहते हैं कि एक तुर्तीला फुर्तीला ट्रैक्टर हो जो कूद के एकदम भाग जाए। देखिए, सबसे बड़ा जो प्लानिटरी गियर बॉक्स देने का किसानों को फायदा पहुंचता है, एक तो वो डिमांड भी करते हैं कि पिछला भारा हिस्सा चाहिए, बड़ा हिस्सा चाहिए, मेंटेनेंस फ्री चाहिए, मेंटेनेंस फ्री चाहिए। तो रिलायबिलिटी इंडेक्स को तो विशेष रूप से ध्यान रखा गया आगे से लेकर पीछे तक पूरे जेपी के ट्रैक्टर के अंदर। बट इसका जो सबसे ज्यादा फायदा किसान को ये पहुंचता है कि जो हमारी, मतलब जेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, अगर मेरे इंजन की एचपी मैं 48 से 50 बोल रहा हूँ, आपको पीटीओ एचपी 44 मिल रही है। जहां जहां कंपनियां पीडी लगाती हैं वो पीडी के लॉसेस ज्यादा होते हैं, तो पीडी जो होता है वो कहीं ना कहीं पीटीओ उत्पादन कम देने लगता है, इसलिए लगता है कि ट्रैक्टर दब रहा है। बिल्कुल ठीक है। बट हमारा कुछ इस तरीके से प्रणाली आधारित है, हमारा डिजाइन इस प्रकार है
कि हम मैक्सिमम पीटीओ दे पा रहे हैं, 91% इंजन एचपी की हम पीटीओ दे पा रहे हैं। यही आप अन्य ट्रैक्टरों में जाके देख लेंगे, आपको ये मिलेगी 85% या फिर 83%। हम 91% दे रहे हैं। उससे आपको एक दावा होता है कि ट्रैक्टर में कहीं पर भी जो इंजन की पावर है वो दबने की शिकायत नहीं महसूस है। साहिल जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जैसे कि रिम का जो डिजाइन है वो भी ऐसा दिया गया कि अगर आप इसके अंदर वेट लगाते हो तो वेट टायर से बाहर नहीं आएंगे। मैंने देखा है अगर किसी कंपनी में ज्यादा बड़ा वेट लगा लेते हैं अपनी मिट्टी के अनुसार, कुछ जगह तो पानी लगाना पड़ता है, ट्रैक्टर के अंदर पानी डालना पड़ता है। और एक और मैं आज बात इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि वेट में और पानी में कोई फर्क नहीं होता। बिल्कुल फर्क होता है। पानी कंप्रेस नहीं होता, वेट डालने के बाद उसकी गुड्डी फिर भी कंप्रेस होती है। इसलिए कुछ काली मिट्टी में जहां मिट्टी की डली नहीं फूटती वहां हमें पानी डालना पड़ता है ताकि उसकी गुड्डी अंदर की तरफ ना घुस जाए। वेट अलग काम करता है, पानी अलग काम करता है। कुछ जगह पानी कंपलसरी होता है, जैसे कि साउथ के एरियाज में। अगर हम वेस्टर्न यूपी की मैं बात फिर करें, भी बता दूं, इस ट्रैक्टर का जो वेट है ना हम इसे लाइट वेट कहेंगे ना इसे ओवर वेट करेंगे, इसको बोलेंगे ऑप्टिमम वेट। ठीक ये है, ट्रैक्टर को विशेष रूप से ये ध्यान रखा गया है कि 45 से 50 एचपी श्रेणी की जितनी भी एप्लीकेशंस है उस सब के लिए ये एकमात्र एप्लीकेशन में ना उसे वेट लगाने की जरूरत पड़े ना उसे पानी डालने की यानी कि जरूरत हर मिट्टी का ट्रैक्टर है। यस, यानी कि आप इसे कैसे कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन पे चलाएंगे तो ये बिल्कुल पर्याप्त है और चलने के लिए तैयार है। इसका जो डिजाइन है, जैसे टेंडम पंप हुए और छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उनके बारे में हम बात करें, जैसे इसका ब्रेक मैकेनिज्म है, इसको कितना आसानी के साथ दबाया जा सकता है। जैसे कि पहले जमाने में 5 किलो तक लोड पड़ता था, 5 किलो तक वजन दबाना पड़ता था। 5 नहीं, कम से कम 35 किलो वजन से शुरू हुए थे जब ये 1980 में ट्रैक्टर आते थे। तो कंपनियों ने कम किया उसे, अब आ गए हैं फाइनली 18 kgf तक पूरी फोर्स दबाने के लिए। ठीक है, अभी इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है, मैं जो आपको बताने जा रहा था जी, जो ब्रेक्स दी गई हैं इंडस्ट्री की 9.5 इंच की सबसे बड़ी ब्रेक्स दी गई हैं। अच्छा। और वो कैम ऑपरेटेड है, वो पुश टाइप नहीं है। आप इधर से नीचे से देखेंगे अगर तो वो अंदर से ब्रेक को खींच नहीं रही है, वो वहां पे दिखेगा आपको, वहां पे कैम लगी हुई है। तो ये जब कैम ऑपरेट है, आप इसको हल्का सा भी दबाएंगे आपकी पूरी ब्रेक एंगेज हो जाएगी जैसे चक्का जाम। ठीक है, तो कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरा आप देखेंगे कि इसका इस प्रकार से डिजाइन है कि एक्सेलरेशन और इसमें कराने में आपको एडी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं यहाँ से, अब कंफर्ट की बात करें तो ये देखेंगे आप ऐसे और ऐसे, जैसे हम गाड़ी में ऑपरेट करते हैं बिना एडी उठाए। बाकी ट्रैक्टर कंपनियों में क्या है, आपको ऐसे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि फटीक का हमने विशेष रूप से ध्यान रखा है कि उसके घुटने पे किसान भाई के ज्यादा जोर ना जाए और बार बार ऑपरेट ना करना पड़े। बस एडी से यहाँ से उठाया, ब्रेक लग गई और यहाँ से रेस बढ़ गई। ऐसे ही आप देखेंगे 1 2 3 4 जैसे गाड़ियों में आता है। अदरवाइज क्या है, किसी का एक ऐसे आता है फिर 2 ऐसे आता है, उल्टा होता है। इसमें ऐसे ही है 1 2 3 4 5 जैसे गाड़ी में है, बिल्कुल वैसे रखा गया। डिफलॉक हाइड्रोलिक वाले लीवर भी अच्छे हैं, बड़े हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आप इधर मैं कोई भी हाथ है, अगर मेरा सीधा हाथ जा रहा है तो पहले 2 इन लीवर्स पे जा रहा है, तो यहाँ से मैं अपना पूरा कंट्रोल कर पा रहा हूँ। उसके बाद अगर देखेंगे आप लीवर मैंने बिल्कुल भी देखा नहीं, बस ऐसे सीधा हाथ वहीं पर जा रहे हैं। और देखेंगे तो एक उंगली से ऑपरेट हो रहे हैं लीवर्स, बिल्कुल एक उंगली से, कोई एफर्ट नहीं है, एक उंगली से आपका सारे लीवर्स ऑपरेट हो रहे हैं। साहिल जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने इस ट्रैक्टर के बारे में बताई, लेकिन सवाल अभी हमारे कुछ रह गए। अगर हम इसके इंजन को खोल देते हैं, इंजन की जो डिजाइनिंग है वो आपने बताई, लेकिन इसकी सर्विस की बात करें तो कितने घंटे पे इसकी सर्विस हो सकती है। दूसरा एक और सवाल है कि आपने बताया था कि स्मार्ट शटल है इस ट्रैक्टर के अंदर, वो स्मार्ट शटल कहाँ है और कैसे है वो काम करता है? ठीक है, तो पहला आंसर ये है दोस्त कि इसमें 500 घंटे की ऑयल सर्विस है। ठीक है, 500 घंटे, 7.5 लीटर का ऑयल डलता है। ऐसा नहीं है कि 10 लीटर 15 लीटर। 4 सिलेंडर की वजह से कुछ भी खपत पे किसान की जेब पे कोई असर नहीं डला। ठीक है, तो वो 8 लीटर के अंदर ही रहा, पहली बात। ठीक है, दूसरा ये 500 घंटे सर्विस अंतराल है। ठीक है, तो हर एक किसान को अगर 5000 घंटे की हम सर्विस वारंटी दे रहे हैं या फिर 5 साल की दे रहे हैं, तो उसकी कुल मिलाकर पहली 50 घंटे पे, फिर हर एक 500 घंटे पे सर्विस होगी, तो कुल मिलाकर 11 सर्विस हुई। वहीं जिनका 250 घंटे का सर्विस अंतराल है उनकी 21 सर्विस हो गई। तो ट्रैक्टर की चाबी देने से पहले किसान का 50-1000 का हम फायदा करते। ठीक है, तो भाई कमाल की बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी कर दी कंपनी ने जो आज हमारे किसान भाइयों के वाकई में हित की है। लेकिन आप शटल के बारे में बता रहे थे, एक बार उसके बारे में बताएं। स्मार्ट शटल का फीचर दोस्त ये है कि ये जो M और R है, यानी कि मीडियम और रिवर्स, तो मीडियम में जब इसे लगा देंगे तो ट्रैक्टर आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, और वहां पे मान लीजिए आपने 3rd गियर लगाया हुआ है, तो जो 3rd गियर है उसकी तकरीबन स्पीड जो है वो 6.5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ठीक है, तो वो तीसरे गियर में या फिर चौथे गियर में भी अगर M3 में हम चला रहे हैं तो उसी स्पीड से आगे जाएगा। और जब उसे हम आगे पटक देंगे
सिर्फ एक लीवर को, दूसरे को हिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो ट्रैक्टर रिवर्स जाने लगेगा। तो फॉरवर्ड, क्विक और रिवर्स के लिए इसको ठीक है। स्मार्ट शटल है। कोई भी एक्स्ट्रा लागत नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग है। और इंजीनियरिंग के माध्यम से हमने 50-60 हजार का फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देखिए अगर नए मैकेनिज्म की बात करें तो आज काफी लंबे समय के बाद एक नया मैकेनिज्म इस ट्रैक्टर के जेपी सीरीज के गियर लीवर के माध्यम से देखने को मिला है। ये भी एक नया साइंस है। अगर इसकी पीटीओ की बात करें तो इसके अंदर पीटीओ के कितने ऑप्शन है? जैसे पीटीओ के इसके जो ऑप्शंस हैं, एक तो 540 लाइव हो गया। ठीक है। फिर आप जब मल्टी स्पीड पीटीओ लगा देंगे तो आपको मीडियम गियर में 5 स्पीडें, रिवर्स गियर में 5 स्पीडें, यानी कि 10 स्पीड हो गई। 11वीं जो होगी मैंने लाइव पीटीओ बताया, फिर आईपीटीओ है ये। तो 11 स्पीड पीटीओ और आईपीटीओ डबल क्लच साथ में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पीटीओ के मामले में भी सबसे अनोखा ट्रैक्टर है। और आज हमारे साथ साहिल जी थे और साहिल जी ने ये इतना प्यारा ट्रैक्टर आज हमारे किसान भाइयों के लिए लॉन्च करवाया। 275 सोलिस, ये कमाल का ट्रैक्टर है। साहिल जी, अगर इसकी एचपी की बात करें तो ये लगभग कितने एचपी का ट्रैक्टर है? ये 48 से 50 एचपी श्रेणी में हम बोलते हैं। ठीक है। एग्जैक्ट एचपी अगर देखेंगे तो 48.5 49 के आसपास इसकी ठीक है। HP रहेगी। तो किसान भाइयों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।